डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? बेटर। अभी हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन। चैप्टर है आपका 7.2। क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर में, और हम लोग अभी जो करेंगे क्वेश्चन वो होगा आपका 16 नंबर से स्टार्ट 20 तक चलेंगे हम लोग। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 का क्वेश्चन जो नंबर 1 से लेके 15 तक कंप्लीट कर लिया है। 16 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे बता रहा था कंटिन्यू चलेगा, तो कंटिन्यू चल ही रहा है, आपको मिल रहा होगा हर रोज़ वीडियो। फरवरी से पहले एग्जाम का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा। बुक है तो बुक निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16। जो बच्चे नए देख रहे हैं वो पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो हम मानते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आपका 7.2 एक्सरसाइज हो रहा है आपका। ई टू दी पावर दे रखा है आपका 2x प्लस 3, और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना है, dx लगा दिया गया है इसमें, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट z इक्वल टू, सबसे पहले किसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा? तो 2x प्लस 3 को ले लीजिए, क्योंकि इसी को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हमें। तो dz के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे dx को लगा दीजिए, तो ये आपका 2 हो जाएगा और प्लस का c 0। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? dz डिवाइड में 2 इक्वल टू dx, ठीक है। ये 2 को मैंने क्या किया, नीचे लाया, और dx को मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए जहाँ पे dx था वहाँ पे आपको क्या रखना है? dz बटे 2 रख लेना है। तो इंटीग्रेशन, और 1/2 आपको बाहर लेना है, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट आपको इंटीग्रेशन से बाहर लग जाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाता। और ई टू दी पावर जेड का जेड रहेगा, क्योंकि आपको 2x प्लस 3 के लिए आपने जेड माना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dz का dz। अब देखिए ये पूरा का पूरा फंक्शन जेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो i इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी ई टू दी पावर जेड, यानी कि इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ई का ई प्लस का c। 1/2 का 1/2 रहेगा, और ई टू दी पावर जेड के लिए आपको क्या रखना है? वापस 2x प्लस 3 रख दीजिए और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे बनाते कि जो भी आपका दे रखा है ई टू दी पावर 2x प्लस c, तो ई टू दी पावर 2x प्लस 3 था तो 3, और देखिए x का जो भी कोफिशिएंट रहता है ना, यहाँ पे 2 है, 2 को क्या करना आपको डिवाइड में लगा लेना होता है। ये आपका MCQ के लिए ऐसा ट्रिक सही है। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। कितने बच्चों की शिकायत होता है कि हम बात नहीं करते, बात करने पे आ जाए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई का बात करते हैं। पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कैसे भी देखिए आपके पास टाइम कम है, घंटों घंटों हम लोग बर्बाद करके 4-5 क्वेश्चन करेंगे। लाइक जो ऑफलाइन क्लास होता है तो उसमें आपको टाइम बहुत किल होता है, ठीक है। हर रोज़ का ये रूटीन रहेगा तो पढ़ाई कहाँ होगा? आप देख रहे हो कितना सा लाइव क्लास में हेलो बच्चों, हेलो हाय करते रहते हैं, और उसमें देख रहे हो हेलो मैसेज पढ़ते रहते, सर ये समझ नहीं आया, सर वो समझ नहीं आया, सबको समझ में आता है। वो डिस्टर्ब करने के लिए लाइव क्लास में ऐसा होता है। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास रहता है आपका कि बस एक बार में इतना अच्छा से समझा देते हैं कि आपको समझ में आ जाता होगा। क्लियर? तो बस पढ़ाई कीजिए, 10-15 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। टाइम कम, काम ज़्यादा, है ना। बस यही फंडा अपनाइए, और बकवास करने के लिए ऑफलाइन क्लास तो है ही आपका, उसमें जाइए, मस्ती मजाक सब होता है। यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है, इसलिए बस टाइम बचाना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ आई इक्वल टू क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन x बटा में e के पावर में है दे रखा है x² एंड dx। क्या मानना है, किसको मानना है? तो लेट z इक्वल टू मान लीजिए आप x², क्योंकि x² डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 2x, और यहाँ पे x आपको मिल जा रहा है, तो dz बटा में dx इक्वल टू 2x। अब आपको क्या करना है? dz बटा में 2 कर लीजिए, और यहाँ पे x इंटू dx कर लीजिए। x dx मिल जाएगा आपको, उसके लिए क्या लिखना है आपको? dz बटा 2 लिख देना है ना। तो i इक्वल टू आप क्या लिख लोगे यहाँ पे? dz का dz, है ना, और 1/2 जो है आप बाहर कर लो, 1/2 को आप बाहर कर लो, और 1 बटा में क्या बचेगा? ई टू दी पावर जो x² है, तो ई टू दी पावर आपको सिर्फ z का लेना है, ठीक है। समझ गए क्या क्या किया मैंने कि x² के लिए क्या क्या सिर्फ z मान लिया है, x² के लिए सिर्फ z मान लिया। x dx के लिए आपका आया है कितना? x dx के लिए dz बटे 2, तो dz को मैंने यहाँ पे और 2 को मैंने बाहर लगा दिया। अब क्या करना है? फाइनली आपको करना है कि ई टू दी पावर माइनस जेड, और ये आपका डी जेड हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस जेड एंड
डिजिट, ये जो EZ दिख रहा है आपको ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो माइनस पार्ट लग जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। और 1/2 आपका पहले से बचा हुआ तो 1/2 का 2। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम यही रहेगा और प्लस में C, और ये जो -1 है इसके लिए क्या करना है आपको -1 नीचे लेना है, जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसको आपको नीचे डिवाइड में रख देना है। तो फाइनली क्या आ गया, माइनस का 1/2 इंटू e⁻z और प्लस में C, इंटीग्रेशन काम खत्म। फाइनली क्या कीजिए फिर से इसको आप नीचे ले आओ, तो माइनस का 1/2 इंटू 1 e⁻z प्लस C। अब जहाँ पे z था वहाँ पे आप इसका वैल्यू रख दो, तो x² आपने माना था z के लिए, तो -1/2 इंटू 1 e⁻x² प्लस C आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन आपको करना है e⁻ में tan इनवर्स x और डिवाइड में 1 प्लस में x² dx, ठीक है, इसका करना है। बताइए किसको मानिएगा, किसको मानिए, लेट z इक्वल टू आप मान लो tan इनवर्स x का, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x² होता है। तो जैसे इसको मानेंगे 1/x² आपको मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो dz/dx x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो dz/dx इक्वल टू 1/1 प्लस x² हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, dx/1 प्लस x² चाहिए, तो dx को बस उधर मूव ऑन कर दो, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx डिवाइड में 1 प्लस में x²। तो जहाँ पे आपको dx और 1 प्लस x² दिख रहा है वहाँ पे क्या कर लेना है, आपको dz कर लेना है। तो i इक्वल टू e⁻ क्या माने थे आपने tan इनवर्स x के लिए, z माना था, तो e⁻z और प्लस में, प्लस का तो काम खत्म हो चुका है, बस dz लगा दीजिए कि e⁻ में हो जाएगा tan इनवर्स x के लिए z, तो e⁻z चला जाएगा और dx/1 प्लस x² जो दिख रहा है इसके लिए हमने क्या माना, dz हो गया आपका ट्रांसफॉर्म होने के बाद। और EZ का इंटीग्रेशन क्या होता है, EZ का EZ ही रहेगा, प्लस में C लगा दीजिए। फाइनली इसका x के रूप में बदल दीजिएगा, तो z के लिए आपने क्या माना था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x प्लस में C, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है भाई, तो इंटीग्रेशन निकालना है आपको e⁻ में 2x माइनस का 1 डिवाइड में e⁻2x प्लस का 1, और इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल देना है, ठीक है। अब चलिए इसमें कौन सा अप्रोच लगाइएगा, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ यूनिक ही क्वेश्चन होता है, तो इसमें क्या करिएगा कि दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमें e⁻x चाहिए, तो सिंपली क्या करना है कि अंश एवं हर में, ठीक है, अंश एवं हर में यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, डिवाइड लगाना है। न्यूमरेटर एवं हर यानी कि डिनोमिनेटर में e⁻x से डिवाइड लगाइए, यानी भाग लगाना है आपको, ठीक है। क्या करना है, डिवाइड लगाना है, डिवाइड करने पर, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x वी गेट, चलिए यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पे करेंगे तो e टू दी पावर 2x था माइनस का 1 और इसमें आपको क्या करना है e टू दी पावर x से डिवाइड लगाना है। ये आपका न्यूमरेटर पार्ट का हो गया। सिंपली आपको डिनोमिनेटर पार्ट में भी करना होगा यही काम। तो e टू दी पावर x प्लस का 1 और डिवाइड में e टू दी पावर x का x रहेगा। ठीक है, इतना। आप देखोगे यहाँ पे तो पार्शियल डिवाइड लगाइएगा तो e टू दी पावर में 2x था डिवाइड में e टू दी पावर x माइनस का 1 बटा में e टू दी पावर x। सिंपली फिर से इसमें लगाइए 2x और x प्लस में 1 बटा में ex। ये आपका सिंपली दोनों प्रोसेस में जाएगा और dx का dx। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ e टू दी पावर x बचेगा। और ये जो पार्ट है आपका सिंपली ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर में माइनस x हो जाएगा ये पार्ट, और माइनस का माइनस डिवाइड में। यहाँ पे देखिएगा सेम प्रोसेस है, e जो ऊपर है आपका 2 गो है और यहाँ पे 1 है, कट जाएगा। ये ऐसे कटता है जैसे मान लीजिए कि x² ऊपर है आपका और x नीचे, तो कैसे कट जाता है आपका 1 बचता है। या फिर ऐसे समझ लो x² आपका है, यहाँ पे x है, पावर में 1 है, तो x के पावर में क्या होगा, जब बेस समान होता है और डिवाइड के केस में होता है तो पावर में क्या होता है, आपस में सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमने घटा लिया। इसी प्रकार इसमें 2x में से x घटेगा, x बचेगा। समझ गए इतना बात। यहाँ पर भी वही बात है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन dx का dx रहेगा। ठीक है, इतना। अब आप यहाँ पे कुछ मान सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर में माइनस x। तो dz बटा dx करिएगा तो ये चीज ट्रांसफॉर्म होकर आपको क्या हो जाएगा, ex का ex ही रहेगा, और e टू दी पावर माइनस ex का करेंगे तो ये भी आपका सेम टू सेम रहेगा, बस इसका कोएफिशिएंट जो आपका माइनस का ये पहले लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आपका कहाँ मैच कर गया, ये पार्ट। अगर आप यहाँ से dx को ऊपर ले गए, यहाँ से क्या करते हैं dx को ऊपर ले जाते हैं, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे dx एक ही बार में मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस आप कर चुके होगे। हेंस आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स यहाँ पर जो दे रखा था इसके लिए हमने dz, सॉरी यहाँ पर dz था ना, x तो ऊपर चला गया dz, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग dz, ऊपर 1 बचेगा इन पूरे पार्ट के लिए। ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए हमने क्या माना dz, यहाँ पे यही वजह है आपका, और 1 का 1 और बटा में ये पार्ट जो आपका दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, इसका आपने क्या माना है z। तो z, ठीक है, थोड़ा सा पास लिया, दूर भाग रहा था। अब 1 बटा z का इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको क्या लिख लेना है इसके लिए, log z होता है, log z प्लस में c। अब log z की बात कहें हम लोग तो log और z के लिए जो भी आपने माना था उसको वापस यहीं पर रख दीजिए। तो e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर में माइनस x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना बात समझ गए होगे। एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिए, इसका नोट्स बनाते रहिए। एक एक स्टेप में इसमें बता रहा हूँ। आराम से आपका फेयर तैयार हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में देखते हैं। 21 से 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, e टू दी पावर 2x माइनस में e टू दी पावर में माइनस में 2x और डिवाइड में e टू दी पावर में 2x प्लस में e टू दी पावर में माइनस का 2x, है ना, ये दे रखा है आपका। और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके बताना है। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने इस पिछले वाले वीडियो में, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या माना था कि z इक्वल टू क्या मान लिए थे, e टू दी पावर 2x प्लस में e टू दी पावर में माइनस 2x। इसमें दोनों टर्म में दे रखा है तो इसमें डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता है e टू दी पावर 4x माइनस 1 तो उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको। तो dz बटे dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर में 2x और इसका जो 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा ये आपका 2 पहले आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात होने वाली है, तो इसका भी 2 पहले और माइनस के साथ माइनस भी यहाँ पे लग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे dz बटा dx जो करेंगे हम लोग, तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, e टू दी पावर 2x माइनस में e टू दी पावर में माइनस का 2x। ठीक है, यानी कि dz बटा में 2 इक्वल टू
ई टू दी पावर में 2x माइनस में ई टू दी पावर में माइनस का 2x और इंटू में dx कर लीजिएगा। इस बात को यहाँ पे ले आते हैं और 2 को हमने नीचे रख दिया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे ई टू दी पावर 2x माइनस में ई टू दी पावर माइनस 2x dx के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका dz को मैंने बाद में रख दिया। ठीक है, ये dz का हो गया उधर, और जो 2 दे रखा था उसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया। अब बीच में जो पार्ट बचेगा वो कौन सा पार्ट बचेगा, आपने इसके लिए तो पूरा z मान लिया था और इस पूरे पार्ट के लिए आपने dz/2 अप्लाई कर दिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/z बचेगा, ऊपर कुछ नहीं। तो 1 और नीचे वाले केस में इस पूरे के लिए आपने यहाँ पे z मान रखा था, तो z, और इसका कितना होता है, log z होता है। 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है, तो z है तो log z हो जाएगा। प्लस में c लगा दीजिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन काम खत्म हो चुका है। 1/2 log का log, और z के लिए वैल्यू कौन सा आएगा आपका, ये वाला आएगा, ई टू दी पावर में 2x प्लस में ई टू दी पावर में माइनस का 2x और प्लस का प्यारा सा है वो c, क्यूट सा c लगा दीजिए स्माइली। ठीक है, ये आपका आंसर यहीं पे आ गया। चलिए, बाकी का जो है 21 नंबर्स क्वेश्चन से हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, 21 to 25। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय।